अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पिछली किस्त में आपने देखा कि आलिंजाक दोबारा काई कबीले में घुस आया था और सिपाहियों को हमले का हुक्म देने ही वाला था कि ऐन उस वक्त एक मंगोल सिपाही खत लेकर आ गया था जिसमें लिखा था कि वो हमला बरकी खान के आदमियों ने किया था। इस किस्त के आगाज में आलिंजाक मरकजी खेमे में मौजूद था। बेबोलत पूछता है, इस खत में क्या लिखा है कमांडर? आलिंजाक कहता है, जिसने मेरे सिपाहियों को मारा और केकाउस को ले गया वो अर्तुल नहीं था बल्कि बरकी खान के आदमी थे। यह सुनकर हाइमा खातून मुस्कुराती हैं। द्रागोस भी दूसरे खेमे में यह सब सुन रहा था। फिर बेबोलत पूछता है, उन्हें कैसे पता चला कि वो बरकी खान के आदमी थे? आलिंजाक कहता है, हमारे जासूसों ने बिजांतीन के इलाके में बरकी खान के आदमियों को देखा था। हाइमा खातून कहती हैं, मैंने तुम्हें कहा था कि यह अर्तुल का काम नहीं है। आलिंजाक खड़ा होकर कहता है, अगर यह अर्तुल का काम नहीं है तो फिर वो कहाँ है और उसके 3 सिपाही कहाँ हैं? हकीम आर्तो कहता है, आप टैक्स वाला सोना हासिल करना चाहते थे, वो लाजमी सोना तलाश कर रहे होंगे। आलिंजाक कहता है, तो फिर मैं सोगत जा रहा हूँ, कल शाम तक मुझे सोना चाहिए। अगर तब तक मुझे सोना ना मिला तो मैं तुम्हारे कबीले को जलाकर खाक कर दूंगा। बेबोलत तुम मेरे साथ आओ। यह कहकर वो बाहर निकल जाता है। उनके जाने के बाद उस्मान पूछता है, क्या मेरे बाबा सोना ले आएंगे आर्तुक साहब? आर्तुक साहब कहते हैं, आर्तुक साहब अच्छी तरह से जानते हैं कि कौन सी चीज़ कब और कहाँ लेकर आनी है। फिर हकीम आर्तुक जोर से कहता है, घंटी वाले। यह सुनकर द्रागोस बाहर निकल आता है और पूछता है, क्या वो चले गए हैं? आर्तुक कहता है, वो चले गए हैं, अब तुम वापस होकर चले जाओ। द्रागोस चला जाता है। दूसरी तरफ सलजान एक पिंजरे में कैद थी। इतने में एलबिलगे वहां पहुंचती है और अपना खंजर निकाल लेती है। यह देखकर सलजान कहती है, तो क्या बेबोलत ने तुम्हें मुझे कत्ल करने के लिए भेजा है? एलबिलगे सलजान की रस्सी काट कर कहती है, बंधे हुए को मारना हमारी रवायात के खिलाफ है। हर तरफ सिपाही मौजूद हैं, तुम्हें बांधने की कोई ज़रूरत नहीं है। सलजान कहती है, तो तुम मुझे मारने नहीं आई, तो फिर तुम क्या चाहती हो मुझसे? एलबिलगे कहती है, तुमने सिरमा के साथ जो किया वो दोनों कबीलों के लिए मुसीबत पैदा करेगा। सलजान कहती है, और सिरमा ने मेरे साथ जो किया है क्या तुमने देखा और सुना नहीं? एलबिलगे कहती है, जो हो गया वो हो गया, हम उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। अब तुम मेरे भाई और सिरमा से माफ़ी मांगोगी, वरना इसकी कीमत तुम्हारे लिए और दोनों कबीलों के लिए भारी होगी। सलजान कहती है, कभी नहीं, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया जिसकी मैं माफ़ी मांगूँ। मैं तुम लोगों से माफ़ी नहीं मांगने वाली। कबीले की खवातीन मेरी गवाह हैं कि मैंने जो भी किया वो अपनी जान बचाने के लिए किया था। एलबिलगे कहती है, मेरी पेशकश कबूल कर लो और माफ़ी मांग लो। सलजान कहती है, मैं मुकदमे का कोई भी फैसला कबूल करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं कभी भी तुम्हारे भाई और सिरमा से माफ़ी नहीं मांगूंगी। एलबिलगे कहती है, तो फिर तुम हर किसी की ज़िंदगी तबाह कर दोगी, सोचो इस बारे में। यह कहकर एलबिलगे बाहर निकल जाती है। इसके बाद रात का वक्त हो जाता है। लफके किले में उरानोस अपने 2 सिपाहियों से पूछ रहा था, तो अर्तुल ने जिस आदमी को पकड़ा वो कौन था? सिपाही कहते हैं, हम उसे नहीं जानते हुजूर, हमने पहले उसे कभी नहीं देखा। इतने में द्रागोस अंदर दाखिल होते हुए कहता है, वो कोई आम आदमी नहीं था उरानोस, वो सल्जूक सुल्तान के काउस था। फिर द्रागोस सिपाहियों को बाहर भेज देता है। उरानोस कहता है, तो वो सुल्तान के काउस था जिसको बचाने के लिए अर्तुल ने हमारी मदद मांगी थी। द्रागोस कहता है, हाँ, लेकिन मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आई कि अर्तुल को यह खबर कैसे मिली कि कौंसतूनिया से केकाउस को लाया जा रहा है, हत्ता कि हमें भी नहीं पता चला। उरानोस कहता है, तो इसका मतलब है कि कोई खुफिया तौर पर अर्तुल की मदद कर रहा है। द्रागोस कहता है, यकीनन, लेकिन वो कौन है? हम इसका पता लगाएंगे। अर्तुल ने अपने एक सिपाही के जरिए मुझे खबर भेजी थी कि वो सुबह मुझसे मिलना चाहता है, देखते हैं कि वो क्या चाहता है। फिर द्रागोस खड़ा होकर कहता है, आलिंजाक सोगत में आएगा, मैं भी वहीं जा रहा हूँ, हमें उसे अहम मालूमात मिल सकती है। यह कहकर द्रागोस बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ अर्तुल साहब और उनके साथी ये गार में मौजूद थे। सोगत के इमाम साहब भी वहाँ आ गए थे और कुछ इस्लामी वाक़यात सुना रहे थे। इसी दौरान आलिंजाक सोगत पहुंच चुका था और एक सिपाही को कह रहा था, हमारे सिपाही तलाश जारी रखेंगे, तुम कोनिया जाओ और उन्हें कहो कि वो हमें सल्जूक फौज के सिपाही भेजें, हम जंग की तैयारी कर रहे हैं। यह सुनकर सिपाही बाहर निकल जाता है। इतने में सबोताई वहां पहुंचता है। आलिंजाक कहता है, तुम अभी तक मरे नहीं? सबोताई कहता है, वो हमारे लिए छुप कर बैठे थे, हम उन्हें रोक नहीं सके, मुझे मार दें, मैं शर्म के साथ जिंदा नहीं रह सकता। आलिंजाक गुस्से में कहता है, अगर हम केकाउस को तलाश न कर सके तो हमारा खान हम सबको अपने घोड़ों के नीचे रोन डालेगा। सबोताई कहता है, मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक मैं उस भेड़िए को तलाश न कर लूं जिसने मुझे जख्मी किया था। फिर बेबोलत कहता है, थोड़ा सुकून रखो कमांडर, आप गुस्से से कांप रहे हो। आलिंजाक कहता है, मैं कैसे ना कांपूं, मैं केकाउस को लागू खान के हवाले करके उनका सबसे काबिल एतमाद कमांडर बनने वाला था और अब मैं उनके सामने जलील हो जाऊंगा। बेबोलत कहता है, आपने कैसे फैसला कर लिया कि इसके पीछे अर्तुल नहीं है? दोबारा सोचो, आप अर्तुल और काई वालों को अच्छी तरह से जानते हो,
वो कुछ भी कर सकते हैं। अलिंजा कहता है, क्या हमारे जासूसों की मालूमात गलत है? क्या तुम मुझे बेवकूफ़ समझते हो? मेरे ख्याल में यहाँ मुझे कई और चालों का सामना करना पड़ेगा। मैं सबसे निपट लूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं संदूक हुलागू खान के हवाले करूंगा। बेबोलत कहता है, लेकिन हुलागू खान को सोना भी चाहिए। अलिंजा कहता है, सोने के लिए मैंने काई वालों को कल तक का वक्त दे दिया है। अगर अर्तुल कल सोना ना लाया तो हम पूरे काई कबीले को जलाकर तबाह कर देंगे, और ये तुम करोगे। बेबोलत कहता है, आप जानते हो मैं अपनी जिम्मेदारी के लिए अपने बाप को भी कत्ल कर सकता हूँ। दूसरी तरफ काई कबीले में एलबिलगे अपनी बहन सिरमा के पास मौजूद थी। इतने में आयमा खातून वहां पहुंचती हैं और सिरमा से पूछती हैं, अब कैसी हो आप सिरमा खातून? सिरमा कोई जवाब नहीं देती। फिर एलबिलगे कहती है, अल्लाह का शुक्र है कि ये ठीक है। इल्जन खातून और आर्तुक साहब ने कहा है कि ये बेहतर हो रही है। आयमा खातून कहती हैं, अल्लाह का शुक्र है, ये एक बदकिस्मत वाकया था, अल्लाह हमें मुसीबत से बचाए। यह सुनकर सिरमा कहती है, इससे बुरा और क्या होगा? तुम लोगों ने मेरा खून बहाया और मुझे कत्ल करने की कोशिश की, लेकिन हम इंतकाम लेंगे। आंख के बदले आंख आयमा खातून, जब तक मैं अपना इंतकाम ना ले लूं मैं आराम से नहीं बैठूंगी। आयमा खातून कहती हैं, एक अच्छी मुसीबत एक अच्छी नसीहत से बेहतर होती है। यह बदकिस्मत वाकया हम सब के लिए एक सबक होगा। दुश्मनी से किसी को फायदा नहीं होगा। इसको भूल जाओ और सलजान को माफ कर दो। सिरमा कहती है, मैं अपना इंतकाम लेने से पहले उसे माफ नहीं करूंगी। तीर कमान से निकल चुका है। दूसरी तरफ सौगत में बेबोलत कह रहा था, हमारे सिपाहियों को तैयार करो जनाल, अर्तुल कल सोना नहीं लेकर आएगा। कल काई वालों पर जहन्नम टूटने वाली है। अब से बेबोलत नहीं बल्कि अलबास्ती यहाँ है। इसके बाद अगला दिन शुरू हो जाता है। द्रैगोस एक जगह अर्तुल साहब का इंतजार कर रहा था। इतने में अर्तुल साहब वहां पहुंचते हैं। वो घोड़े से उतरते हैं तो द्रैगोस कहता है, आप कहाँ थे हुजूर? अर्तुल साहब पूछते हैं, क्या हुआ घंटी वाले? द्रैगोस कहता है, वो गलीज अलिंजा कबीले में आया था हुजूर। वो कत्लेआम करने ही वाला था कि आखिरी लम्हे में एक सिपाही खत लेकर आ गया, जिसके बाद वो रुक गया। अर्तुल साहब पूछते हैं, क्या तुम्हारे पास कोई और भी मालूमात है? द्रैगोस कहता है, जी हाँ हुजूर, अगर आपने आज रात तक सोना उसके हवाले ना किया तो वो गलीज आपके कबीले को जला डालेगा। अर्तुल साहब कहते हैं, वो कुछ भी नहीं करेगा, तुम फिक्र मत करो। क्या उसने संदूक के बारे में कोई बात की थी? द्रैगोस कहता है, जी हाँ हुजूर, वो संदूक को हुलागू खान की तरफ भेजने वाला है। अर्तुल साहब कहते हैं, मैंने इसलिए तुम्हें बुलाया था घंटी वाले, तुम पता लगाओ कि वो संदूक कब भेजेगा, फिर तुम द्रैगोस को खबर देना। संदूक वो हासिल करेगा। द्रैगोस कहता है, एक और बात हुजूर, कबीले में सलजान खातून ने सिरमा को खंजर मार दिया था। अगर आप कबीले ना गए तो बेबोलत सलजान खातून को कत्ल कर देगा। यह सुनकर अर्तुल साहब सोच में पड़ जाते हैं। इसी दौरान बेबोलत काई कबीले में सिरमा के पास पहुंचता है और पूछता है, तुम्हारा जख्म कैसा है सिरमा? सिरमा कहती है, ना ही मेरे पेट का जख्म और ना ही मेरी इज्जत का जख्म अभी तक ठीक हुआ है भाई। उन्होंने मेरी और मेरी बहन की बेइज्जती की, उन्होंने हमारी रवायात को रोन डाला। बेबोलत कहता है, मैं उन्हें भी रोन डालूंगा, तुम फिक्र मत करो, पहले तुम कुछ बेहतर हो जाओ। सिरमा कहती है, मैं तब तक ठीक नहीं होंगी जब तक मैं अपना इंतकाम ना देख लूं भाई। उनका असल हदफ मैं नहीं बल्कि आप थे। आपका सरदार आला बनना उन्हें हजम नहीं हुआ। बेबोलत कहता है, मैं उन्हें दिखाऊंगा कि सरदार आला की बहन को खंजर घोंपने के नताइज क्या होंगे। मैं बहने वाले खून के हर कतरे का हिसाब लूंगा उनसे। अब वो मुझे रोक नहीं सकते। यह कहकर वो जाने लगता है तो एलबिलगे कहती है, थोड़ा सुकून रखें भाई, ऐसा करने से दोनों कबीलों में जंग छिड़ जाएगी। बेबोलत कहता है, जंग छिड़ती है तो छिड़ जाए, उन्होंने मेरी बहन का खून बहाया, इसलिए मैं उनका खून बहाऊंगा। एलबिलगे कहती है, लेकिन हमारी बहन अब ठीक है, अगर आपने सलजान को मार दिया तो ये नाइंसाफ़ी होगी। बेबोलत कहता है, अगर उसे मारना नाइंसाफ़ी होगी तो फिर मैं उसके साथ कुछ ऐसा करूंगा जो मौत से भी बदतर होगा। मैं पूरे कबीले के सामने उसे जलील और रुसवा कर दूंगा। यह कहकर वो बाहर निकल जाता है। फिर सिरमा भी उठकर बैठ जाती है। मैंगो कहती है, आप क्या कर रही हैं? आपको आराम की ज़रूरत है। सिरमा कहती है, सबसे पहले मेरा इंतकाम है। जब तक मैं उस औरत को तकलीफ में ना देख लूँ मुझे सुकून नहीं मिलेगा। मेरे कपड़े लाओ। इसी दौरान बेबोलत मरकजी खेमे में पहुंचकर कहता है, उस खून बहाने वाली औरत ने मेरे खिलाफ बगावत की है, लेकिन फिक्र ना करें, मैं उसे ऐसी सजा दूंगा कि वो हर किसी के लिए सबक होगा। आयमा खातून पूछती हैं, तुम क्या करोगे बेबोलत? बेबोलत कहता है, मैं पूरे कबीले के सामने उसे कोड़े मारूंगा। यह सुनकर हकीम आर्तुक कहता है, गुस्से ने आपको अंधा कर दिया है बेबोलत साहब, आप मुकदमे के बगैर उन्हें सजा नहीं दे सकते। बेबोलत कहता है, हम जानते हैं कि खून किसने बहाया है आर्तुक साहब, मुकदमे की कोई ज़रूरत नहीं है। आयमा खातून कहती हैं, अगर तुमने ऐसा किया तो तुमसे हिसाब लिया जाएगा। बेबोलत कहता है, जनाल फौरन सलजान को मेरे पास लाओ। सलजान पूछती है, यहाँ क्यों आए हो गलीजो? जनाल कहता है, अपनी जुबान बंद रखो औरत, हम तुम्हें बेबोलत साहब के पास ले जा रहे हैं, वो तुम्हें सजा देंगे। पहले तुम्हें सजा मिलेगी और फिर तुम्हारे गद्दार बेटे को। सलजान कहती है, असल गद्दार तुम लोग हो,
مجھے نہ ہی بے بولت سے اور نہ ہی اس کی سزا سے خوف ہے، پیچھے ہٹو۔ یہ کہہ کر سلجان باہر نکل جاتی ہے۔ دوسری طرف گندز کہہ رہا تھا، سلیمان جانتا تھا کہ تم کس طرح کے آدمی ہو، اب اس کی واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ بے بولت کہتا ہے، سلیمان کی ماں سزا کے بعد بھی زندہ رہے گی، لیکن وہ نہیں بچے گا، اس کی موت ہر کسی کے لیے ایک سبق ہوگا۔ یہ کہہ کر بے بولت ایک طرف کھڑا ہو جاتا ہے۔ اتنے میں سلجان کو مرغی خیمے میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ بے بولت کہتا ہے، سلجان خاتون، گھٹنوں کے بال بیٹھ جاؤ، ابھی میں تمہیں سزا دوں گا۔ سلجان کہتی ہے، میں گھٹنوں کے بال بیٹھنے کی بجائے تمہارے چہرے پر تھوکوں گی، اگر تم مجھے گھٹنوں کے بال بٹھانا چاہتے ہو تو مجھے مار دو۔ بے بولت کہتا ہے، جنال، کوڑا مجھے دو۔ کوڑا لے کر بے بولت کہتا ہے، میں تمہیں قتل کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں ایک سردار اعلیٰ ہوں، روایات کی پیروی کرنا میری ذمہ داری ہے، میں پورے قبیلے کے سامنے تمہیں کوڑے ماروں گا۔ جنال، سلجان کو پکڑ کر خیمے کے باہر لے جاؤ۔ یہ سن کر رحمہ خاتون کہتی ہیں، بہت ہو گیا، یہ ظلم ہے، روایات نہیں۔ پھر حکیم آرتو کہتا ہے، آپ غلطی کر رہے ہو بے بولت صاحب، مقدمے کے بغیر آپ سزا نہیں دے سکتے۔ پھر عثمان سامنے آ کر کہتا ہے، اگر آپ ان کو سزا دینا چاہتے ہو تو پہلے آپ کو ہمارے اوپر سے گزرنا پڑے گا۔ بے بولت کہتا ہے، تو پھر میں آپ سب کے اوپر سے گزر جاؤں گا۔ ارطغرل صاحب اندر آتے ہوئے کہتے ہیں، میں تمہیں تمہاری حد میں لانے کے لیے آ گیا ہوں بے بولت بے۔ اس کے بعد لفکے قلعے کا منظر سامنے آتا ہے۔ اورانوس کہتا ہے، ارطغرل ہمارا سب سے بڑا دشمن تھا، لیکن ابھی ہم اس کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتے، ایسا کب تک جاری رہے گا حضور؟ دراگوس کہتا ہے، ارطغرل ابھی بھی ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، لیکن ابھی کے لیے ہمیں وہ زندہ چاہیے، اگر وہ مر گیا تو طاقت کا توازن تبدیل ہو جائے گا، ہم ایک وقت میں منگولوں اور ایک پوشیدہ دشمن سے نہیں لڑ سکتے۔ اورانوس پوچھتا ہے، تو پھر ہم کیا کریں گے حضور؟ دراگوس کہتا ہے، ہمیں ارطغرل کے ساتھ شراکت داری کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے اورانوس، ہمیں ایک انعام مل رہا ہے، ارطغرل نے مجھے بتایا ہے کہ وہ خفیہ صندوق ہم حاصل کریں، وہ صندوق مغولوں کے خلاف ہماری ایک ڈال ہوگا۔ اورانوس پوچھتا ہے، ارطغرل کیوں چاہتا ہے کہ وہ اتنا اہم صندوق ہم حاصل کریں؟ دراگوس کہتا ہے، کیونکہ وہ ہمارے اوپر اعتماد کرتا ہے اور وہ سوچ رہا ہے کہ اسے صندوق واپس مل جائے گا، لیکن جیسے اس نے ہمیں سونا واپس نہیں دیا ایسے ہی ہم اسے صندوق واپس نہیں کریں گے۔ اورانوس پوچھتا ہے، تو پھر ہمارے اتحاد کا کیا ہوگا حضور؟ دراگوس کہتا ہے، اس کے بارے میں مت سوچو، ہم اتنا قیمتی صندوق اسے واپس نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ ہم آپس میں بھائی بھی ہوتے۔ پھر دراگوس کھڑا ہو کر کہتا ہے، میں پتہ لگاؤں گا کہ وہ صندوق کب بھیجیں گے، تم اپنے سپاہیوں کو تیار رکھو، مجھے کوئی غلطی نہیں چاہیے۔ یہ کہہ کر دراگوس وہاں سے چلا جاتا ہے۔